इनसे पूछना चाहता हूं, 300 सीट लेने के लिए कितने लोगों को शहीद करोगे? हमारे कितने जवानों को शहीद करोगे? कितनी लाश और चाहिए तुम लोगों को? हमारे कितने जवानों के घर बर्बाद करोगे? कितने परिवार बर्बाद करोगे? कितने माओ के बच्चे छीनोगे? कितनी औरतों को बेवा करोगे? तुमको 300 सीट लाने के लिए। लानत है ऐसी पार्टी के ऊपर, लानत है ऐसी सरकार। भारतीय जनता पार्टी लाशें गिन रही है कि कितनी लाश हो गई, अब इतनी सीट आएगी हमारी। क्या तुमने इसलिए भारत पाक से बॉर्डर के ऊपर ये सब करवाया है तुम लोगों ने? जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहे। केजरीवाल ने अब गडकरी और सिब्बल से माफी मांगी। विक्रम मजीठिया के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता नितिन गडकरी सहित कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और उनके बेटे अमित सिब्बल से भी माफी मांग ली है। दोनों नेताओं को भेजी चिट्ठी में केजरीवाल ने उनके दिए बयानों पर खेद जताया और अपने ऊपर चल रहे मानहानि के केस को हटाने की मांग की। हमें किसी से कोई ईगो की लड़ाई नहीं लड़नी। किसी को अपमान होता है, किसी को कुछ होता है, हमारे कहने से हम माफी मांग लेंगे। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने माफीनामे में कहा है कि उन्होंने बिना जांच पड़ताल के दोनों नेताओं पर भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगाए थे। चोर आखिर में चोर ही रहेगा। आपने माफी मांगी का मतलब आपने झूठ बोला और ये आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लिख के दे रहे हो। केजरीवाल के माफी मांगने के बाद गडकरी ने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा वापस लेने की अर्जी दी है। उधर सिब्बल ने भी उन्हें माफ कर दिया है, लेकिन साथ ही नसीहत दी है कि झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं।